हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 का पहला चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तो आपका इस पाठ का इस चैप्टर का नाम है दो चर राशियों में रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो पहले इसे समझते हैं ये होता क्या है। दो चर राशियों में रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। उस समीकरण में कितने चर होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। तो आपका और घात एक होनी चाहिए, तभी आपका रैखिक कहलाएगा। और चर दो होंगे तो दो चर राशियों में रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यदि कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, तो आपके यहाँ पे ax प्लस बी वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे आपका u v भी हो सकता है। यानी दो चर होंगे, वो चर कोई से भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका x ही हो और y ही हो। आपके यहाँ पे u और v भी हो सकते हैं, p और q भी हो सकते हैं, कोई भी आपका हो सकता है। तो आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, तो वो आपका रैखिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपको लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। ये आपका दो चर राशियों में रैखिक समीकरण है। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 4x माइनस 9 बराबर 0, तो ये आपका दो चर राशियों में रैखिक समीकरण नहीं है। अगर इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है कि इसे दो चर राशियों में बनाना है, तो हम इसे बना तो सकते हैं, ये है नहीं, लेकिन कैसे बनाएंगे कैसे? अगर कहीं पे आपका 4x माइनस 9 बराबर 0 लिखा है, मतलब इसमें x तो है लेकिन y नहीं है, तो हमें y इसमें लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? 4x प्लस 0 y कर देंगे, यानी y का गुणांक क्या कर देंगे? हम 0 कर देंगे, लेकिन वो x अक्ष पर ही आ जाएगा, क्योंकि y का मान x अक्ष पर होता है 0। तो माइनस का 9 बराबर 0। तो आप इसको चाहो तो दो चर राशि में बना सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक चर राशि का समीकरण है, तो हमें ऐसे आना चाहिए। और ये जो आपका कहलाता है ये वाला व्यापक रूप, इसका क्या होता है ये समझ लें। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका दो चर राशियों के रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर जो x का गुणांक होगा वो a है, y का गुणांक होगा वो b है, और आपका जो अचर पद होगा वो c है। अगर अब तुलना करना और सीखना पड़ेगा हमें। माना आपने पिछली कक्षाओं में सीखा था कि ax प्लस बी वाई से a b c के मान पूछता था, तो पहला कुछ पिछली कक्षाओं का रिवीजन कर ले रहे हैं अच्छी तरह समझने के लिए। जैसे मान लो आपका 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0 लिखा है, तो यहाँ अगर प्रश्न में पूछ ले कि ए बी सी के मान लिखिए, तो यहाँ a का मान क्या होगा? a का मान आपका होता था x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 3 है। और b का गुणांक क्या है? यानी b बराबर b का गुणांक नहीं, y का गुणांक। y का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे b होगा, तो b का मान -4 आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे c का मान पूछे अगर, तो c का मान आपका 12 हो जाएगा। इस तरह से सारे हमें गुणांक आने चाहिए अच्छी तरह से। चलो हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। यहाँ पे एक सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4y माइनस 5x प्लस या बराबर में 20 लिख लीजिए। तो पहले तो इसे फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले हमें x लिखना होता है, तो माइनस का 5x लिख देंगे और प्लस का
4y लिख देंगे और जब 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ आपका a बराबर कितना हो जाएगा, जो x का गुणांक था, याद रखना है। यहाँ से भी हमें निकालना है तो a का मान ये 4 नहीं होगा, a का मान आपका x का गुणांक होगा। a बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 5। अगर b बराबर निकालना है तो b बराबर हो जाएगा y का गुणांक 4 और c बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 20। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी दो। यदि दो समीकरण x एवं y अर्थात दो चरों में हो तो उन्हें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अगर रैखिक युग्म की बात चलती है, कहीं पर भी रैखिक युग्म आ जाए, दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण कहते हैं। युग्म की बात है तो आपके दो होंगे, एक नहीं होगा, और दो चरों वाले हैं यानी दो चरों में होंगे। जैसे इसका जो व्यापक रूप होगा दो चरों वालों का, वो कैसा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी एक समीकरण तो ये होगा और दोनों समीकरण एक साथ लिखे होंगे। ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों युग्मों को हल करना पड़ेगा अलग अलग विधियों से। आपकी 3 विधियां होती हैं, वो आगे सिखाएंगे। अभी आपको केवल इतना ही सीखना है कि आपके दो चरों में रैखिक युग्म समीकरण है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इन दोनों समीकरणों के जो ग्राफ बनते हैं, उन्हें ग्राफ को बनाना आना चाहिए अच्छी तरह से। आपने पिछली कक्षा 9th में भी आपने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे चैप्टर में, एक चर वाले में। यहाँ पे दो चरों वाला है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपके दो समीकरण हैं तो इन्हें युग्म कहेंगे। दो चरों में हैं तो दो चरों वाले कहेंगे, और रैखिक हैं तो रैखिक कहेंगे। तो इसका मतलब ये इन्हें जो कुल मिलाकर के इन्हें कहेंगे दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसका कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे पहला ले रहे हैं 3x माइनस वाई प्लस 6 बराबर 0, एक समीकरण ये हो गया। पहला ले रहे हैं 4x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। ये आपके कितने युग्म हैं, एक ही युग्म है, मतलब एक जोड़ा है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इन्हें कहेंगे दो चरों वाला रैखिक युग्म समीकरण। दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं दूसरा 3x माइनस 5y प्लस का 15 बराबर 0। एक ले रहे हैं 4x माइनस 6y प्लस 9 बराबर 0। एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये भी आपके एक चर वाले हैं तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। एक चर वाला, एक घात है इसकी दोनों की, तो एक घात वाला यानी रैखिक कहलाएगा। और आपके दो हैं मतलब जोड़ा है, पहला ये लिखा हुआ है दूसरा ये है। युग्म का मतलब ही जोड़ा होता है, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अच्छी तरह समझने के लिए कि 5x माइनस 11y प्लस का 55 बराबर 0 और 6x माइनस 7y माइनस का
42 बराबर 0। तो आपका एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फॉर्मेट में ऐसे ही लिखेंगे, इधर कोई भी अगर संख्या होगी तो उधर ले जाएंगे हल करने से पहले। तो आपका ये व्यापक रूप में हमें लिखना होगा हमेशा, तभी इन्हें आगे हल करेंगे।